टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हाजिर है हम। बिल्कुल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबका एक बार फिर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूँ ज्योति मिश्रा। श्वेता, आज देखिए एक भव्य सेटअप नजर आ रहा है। राम की पैड़ी पर तो हम मौजूद हैं और यहाँ की खूबसूरत सर्द हवाओं के बीच तो हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि कहाँ से आज दोनों एंकर्स जो हैं वो स्टेज पर पहुंच गए। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में, जो सिर्फ फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन नहीं, उसके बाद फ्रेश एंड फास्ट की भी खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो आपको ये बता दें, ये जो भव्य सेट आप देख रहे हैं, दरअसल राम राष्ट्रोत्सव की कवरेज हमारी आज दिन भर यही सरयू के तट से जारी रहेगी। अब मिलेंगे और इसीलिए आप टाइम्स नाउ नव भारत दिन भर बनाए रखिएगा अपने टेलीविजन पर और देखते रहिएगा हमारी खास कवरेज, जिसमें कैसे अब मिलेंगे राम पर होगी चर्चा तमाम वीवीआईपी मेहमानों के साथ भी। लेकिन चलिए फिट इंडिया का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो 22 जनवरी वो तारीख, वो ऐतिहासिक तारीख जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होंगे और इसकी काउंटडाउन भी अब शुरू हो चुकी है। श्वेता, देखिए सिर्फ 1.5 हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। देखते देखते हम इतने करीब आ गए, लेकिन अभी भी लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर कैसे रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे, कैसे मंदिर की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, ये सवाल सभी के मन में बना हुआ है। लेकिन देखिए, क्यूरियोसिटी धीरे धीरे हम भी खत्म कर रहे हैं। कहाँ रामलला रहेंगे, कैसी होगी राम मंदिर की साज सज्जा। चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए जरा, आप भी इसको देखकर, इन तस्वीरों को देखकर ये महसूस कीजिए जो इस वक्त हम दोनों यहाँ पर मौजूद होकर महसूस कर रहे हैं कि अब राम मिलने वाले। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां बन रहे राम मंदिर का ये गर्भगृह है। देखिए, यही विराजेंगे रामलला। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा के पल नजदीक आ रहे हैं, यहाँ हो रहे काम भी उसी तेजी से खत्म किए जा रहे हैं। मंदिर को अलौकिक बनाने के लिए कारीगरों ने अपना सर्वस्व झोंक दिया है। अब इन दरवाजों को देखिए, देख रहे हैं ना, ये वो दरवाजे हैं जो राम मंदिर में लगाए जा रहे हैं। दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर में सोने का पहला दरवाजा लग चुका है और अगले 3 दिनों में यहाँ सोने के 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। गर्भगृह के मुख्य द्वारों की पूजा हो गई है, तो वहीं गर्भगृह के दोनों ओर लगने वाले दरवाजों पर काम जारी है। मंदिर निर्माण स्थल के पास बने कार्यशाला में इन दरवाजों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरवाजों पर हाथी, कमल दल, झरोखे जैसे डिजाइन इसको और भव्य बना रहे हैं। चलिए अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। टोटल 18 दरवाजे अभी तक लग रहे हैं। कितने दरवाजे पे गोल्ड लगेगा, कहाँ? 14 दरवाजे पे गोल्ड लगेगा, जिसमें से कुछ दरवाजा जो है मंदिर जा चुके हैं, गोल्ड चढ़ रहा है, और 5-6 दरवाजा यहाँ पे हैं, बाकी सारे दरवाजे जा चुके हैं जिस पे गोल्ड चढ़ना है। यह अखंड ज्योति है जिसे मध्य प्रदेश के रतलाम से अयोध्या भेजा गया है। इसे 5 किलो चांदी से जयपुर और उदयपुर में तैयार किया गया है। अब इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। 5 किलो का जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी वो 7 दिन की होगी। वो इसी में घी डालकर दीपक जलता है, अखंड दीपक, और बाद में ये भगवान के सामने रखा जाएगा। इस अखंड ज्योति की खास बात यह है कि इससे मंदिर के मार्बल में किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होगी। बता दें कि आज से रामलला मंदिर परिसर में यजुर्वेद का पाठ शुरू होने जा रहा है। ये पाठ अगले 4 दिनों तक चलेगा। इसके लिए 121 वेद पाठी बुलाए गए हैं। साथ ही 2 मंडपों का निर्माण किया गया, जहां बैठकर पाठ किए जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि किसी भी जगह पर कोई वैदिक कार्य जब शुरू होता है तो उसके पहले वहां की जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उसको खत्म करने के लिए यजुर्वेद की ऋचाओं का पाठ किया जाता है। तो देखिए, अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह पर शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता और मंत्री इस शोभा यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। तो कहीं कहीं शोभा यात्रा जब निकाली जा रही है तो उस वक्त वहां पर संग्राम भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ऐसी तस्वीरें भी चलिए आपको दिखा देते हैं। हैदराबाद से आई तस्वीरें, जब यहाँ रामलला की शोभा यात्रा निकली तो क्यों जमकर बवाल हो गया, और जयपुर में भी रामलला की शोभा यात्रा के नाम पर क्यों नेताजी भड़क उठे, ये तस्वीरें देखिए। तो
देखिए, अयोध्या नगरी में जब आप मौजूद होते हैं तो प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए लोग सबसे पहले जरूर जाते हैं और ऐसे में रामलला के मंदिर का दर्शन करने लोग अयोध्या आना पड़ता है। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां राम मंदिर बन रहा है और उन्हें देखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आप खुद ये मंदिर अपने घर पर भी मंगवा कर रख सकते हैं। बिल्कुल, सहारनपुर में जो मंदिर बन रहा है वो हूबहू वैसा ही मंदिर है जो अयोध्या में बन रहा है और इसे बनाने वाले खास है क्योंकि ये मुस्लिम कारीगर हैं और इससे रोजगार भी जो है वो पैदा हो रहा है, यानी रोजगार यहाँ बढ़ गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। कहते हैं ना, कन कन में राम है और अब उसी तर्ज पर घर घर में राम मंदिर होगा। देखिए इन तस्वीरों को। अयोध्या के राम मंदिर को देखने के लिए जहां दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं, वहीं सहारनपुर के राम मंदिर को घर घर तक पहुंचाने की होड़ लगी है। सहारनपुर का ये राम मंदिर महज 4 इंच से लेकर 18 इंच का है, जो लकड़ी पर कलाकारी का नायाब नमूना है। बिल्कुल अयोध्या के राम मंदिर की तरह बने इस छोटे से राम मंदिर के लिए देश भर से डिमांड आ रही है और उसे पूरा करने में यहाँ के कलाकार जुट गए हैं। 24 घंटे काम करना पड़ रहा है और 4-5 हज़ार मतलब ऑर्डर की हिसाब से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। भगवान राम इस देश की मिट्टी का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है और इस देश की संस्कृति का प्रतीक है। राम जन जन के हैं और उन्हें किसी धर्म, जाति, क्षेत्र के दायरे में देखना भी किसी तरह से सही नहीं होगा। इस बात की जीती जागती गवाही हमें यहाँ सहारनपुर में देखने को मिल रही है। है कि ऊपर वाले का ही हुक्म है, जो एकता की बात हो गई है, देश के अंदर भाईचारा रह जुकर लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा और बल्कि ये है कि अब घर घर काम हो रहा है। जिस घर में कारोबार नहीं था, कम से कम उसको इसको जोड़ने का काम वो कर रहे हैं, तो उनके घर में आर्थिक जो तंगी थी वो पूरी हो गई है। सहारनपुर को दुनिया भर में लकड़ी के फर्नीचर और कला के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों ये बाजार राम मंदिर का मॉडल बनाने के लिए जाना जा रहा है। इन दिनों यहाँ हर दुकान पर आपको राम मंदिर बिकता हुआ नजर आ जाएगा। कैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अयोध्या में जोरों पर हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। कोई रामलला की आस्था पर सवाल उठा रहा है तो कोई इस आस्था को व्यापार बताने में जुटा हुआ है। यहाँ तक कि अब जो निमंत्रण पत्र बने हैं उसे लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि जो नेता इस पर सियासत कर रहे हैं उन्हें गिरा हुआ नेता बता डाला है। लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स हो रही है, कौन नेता क्या कुछ कह रहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे इसका विरोध करने वालों का दिल जलता जा रहा है। इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बिहार से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने एक बार फिर इस पर सियासी बयान देते हुए कहा कि 22 जनवरी को मंदिर की बजाय स्कूलों में दिए जलाए जाएं। मंदिर से कितने IAS निकलेंगे, कितने IPS निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर है, वही बताइए ना। मंदिर से बताएं। मैं पूरे भारतवासी से आह्वान करता हूं कि 22 जनवरी को एक कदम भारत को महान बनाने की तरफ पूरे देश के विद्यालयों में मोमबत्ती जलाकर उजाला कर दो देशवासी। बिहार के ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की माने तो वो भी शबरी के झूठे बेर खाने वाले श्री राम के भक्त हैं, लेकिन मंदिर का व्यवसाय करने वाले नफरतवादियों के मंदिर में वो क्यों जाएं, ऐसा वो पूछ रहे हैं। प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का व्यवसाय जो करने वाले लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, उनके धंधे पर चोट कर रहा हूं। राजनीतिक रूप से बेच रहे हो तुम भगवान जी को। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। भाई जब हम में तुम में खरे खम में भगवान जी व्याप्त हैं, तो मंदिरों को तिजारत का स्थल क्यों बनाते हो, धंधा का स्थल क्यों बनाते हो? कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भेजे जा रहे निमंत्रण पत्र को राजनीतिक करार दिया है। भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई? भगवान का निमंत्रण थोड़ी ना होता है। भगवान के घर तो जाया जाता है भीख मांगने के लिए, पल्ला पसार करके, झोली पसार करके। भगवान के घर तो पल्ला पसार के, झोली पसार करके जाया जाता है। भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई? राम मंदिर पर सियासत करने वालों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर कार्यक्रम को ढोंग कहने वाले राजनीति में बुरी तरह से गिर गए हैं। आज ऐसे कुछ लोग हैं जो राजनीति में इतने गिर गए हैं कि उनके नाम के साथ भी राम लगा होगा, लेकिन राम मंदिर का भी विरोध करेंगे,
राम को काल्पनिक बताएंगे, राम सेतु को काल्पनिक बताएंगे और राम मंदिर के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है उसको भी ढोंग कहेंगे। राम मंदिर करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है, लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति की जा रही है वो सियासत को और भी नीचे गिरा रहा है। ज्योति, लंबे संघर्ष के बाद अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने जा रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सनातनी हमारे धर्म स्थल हैं, देखिए उस पर अभी भी बखेड़ा है। बिल्कुल, देखिए मथुरा और काशी तो अभी भी विवादों में है, लेकिन जो सबसे फ्रेश मामला है, जो ताजा मामला है, वो अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़ा का मामला है। पूरा मामला क्या है, विवाद करने वाले लोग क्या हैं, विस्तार से आपको हमारी रिपोर्ट में समझाते हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक, कमल का फूल, पुष्प चक्र, खंभों पर देव कलश और सनातन की निशानियां। इन तस्वीरों को देखकर क्लियर है कि ये प्राचीन भारत इतिहास की वो धरोहर है जिसे मिटाने की भरपूर कोशिश की गई थी। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं वो 12वीं शताब्दी तक हिंदू पाठशाला थी, जहां पर सनातन संस्कृति पर रिसर्च, हिंदू जीवन शैली और वेदों का ज्ञान दिया जाता था। एक लाइन में कहें तो ये हिंदू धर्म का एपिसेंटर था और यही बात मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गौरी को चुभ रही थी और उसने इसे खंड खंड कर दिया। ये राजस्थान के अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा है। यहाँ पिछले 800 सालों में मंत्रोच्चारण नहीं होता। यहाँ 5 वक्त की नमाज अता की जाती है। यहाँ वेदों का ज्ञान नहीं दिया जाता बल्कि मौलानाओं की तकरीरें होती हैं। इस 2.5 दिन के झोपड़े की तस्वीरें दिखाना, यहाँ तक कि शूट करने पर भी सख्त मनाही है। ऐसे में हमारी टीम जब यहाँ पहुँची तो उनका भी विरोध किया गया, कैमरा रखवा लिया गया और कई घंटों तक बाहर रोक कर रखा गया, लेकिन सच दिखाने का जुनून हमारे रिपोर्टर भंवर पुष्पेंद्र को रोक नहीं पाया। वहाँ मौजूद लोगों ने हमारा कैमरा रखवा लिया, मना किया गया कि अंदर नहीं जाएंगे, ये दरगाह के अंतर्गत आता है। हालांकि वो एक सरकारी स्थल है, लेकिन बावजूद इसके हम लोगों ने तय किया कि मोबाइल के जरिए ही सही, लेकिन हम एक चीज वो सामने लाकर रखेंगे जो वहाँ पर मौजूद है। कई इतिहासकारों ने तो इसे मंदिर तक करार दिया, उसके सबूत भी पेश किए, लेकिन इसके बावजूद जो इतिहास में हमें पढ़ाया गया उसे ही सही मान लिया गया। किसी ने सवाल तक नहीं उठाया, लेकिन अब दोबारा इस पर सवाल उठ रहे हैं। जयपुर के बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा ने एक बार फिर इतिहास का हवाला दिया और बताया कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नहीं बल्कि संस्कृत महाविद्यालय था। मोहम्मद गौरी ने त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसके बाद अजमेर में स्थित इस सुंदर संस्कृत महाविद्यालय में रद्दुबल करके उसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया। रामचरण बोहरा ने जिस संस्कृत में लिखे संगमरमर के जिस शिलालेख का जिक्र किया वो अहम सबूत था, जो ये साबित करता है कि यहाँ मस्जिद से पहले संस्कृत महाविद्यालय था। ऐसे में हमारे रिपोर्टर ने उस शिलालेख को भी खोज निकाला। ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं सरयू घाट पर। कैसे देखिए, एक तरफ मैं और श्वेता ठंड की इस कपकपी में कांपते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की आस्था भक्ति ऐसी भी है जो सरयू में सुबह सुबह डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। चलिए इन खूबसूरत और वाइब्रेंट तस्वीरों के बीच वाइब्रेंट गुजरात की बात कर लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात तो ग्लोबली चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार आज सुर्खियों में जो खबरें छाई हुई हैं वो प्रधानमंत्री के अरब देश के आए मुसलमान मित्रों को लेकर है। बिल्कुल बताया जा रहा है मोदी के वो मित्र कौन है जिसे लेने के लिए मोदी जो है वो खुद एयरपोर्ट तक गए हैं, उनके साथ रोड शो भी किया है और रात में एक टेबल पर बैठकर खाना भी खाया है। कुछ ऐसा ही चर्चा जो है वो हो रहा है, जिससे कि भारत में तो उनके विरोधी परेशान ही हैं, दुनिया में एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर की रोड मैप बनती हुई नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योति कुछ भी करते हैं उसमें एक मैसेज होता है। चाहे हमने देखा है लक्षद्वीप जब छुट्टियां मनाने के लिए गए थे तो किस तरीके से एक मैसेज दिया था। अब वाइब्रेंट गुजरात में जो ये तस्वीर देखने को मिली है, किस तरीके से रोड शो, भव्य रोड शो किया गया है और एक साथ अपने दोस्त के साथ बैठकर टेबल पर खाना खाना, ये बताता है एक मैसेज, एक संदेश कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल रहा है। बिल्कुल, मोदी इन्हें लेने के लिए सोचिए खुद एयरपोर्ट भी गए, उनके साथ डिनर किया एक टेबल पर बैठकर, और जो भारत में उनके विरोधी परेशान हो रहे हैं उन्हें तो एक मुंहतोड़ जवाब दे दिया।
बाद में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की धूम है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस बार के चीफ गेस्ट हैं। पीएम मोदी ने अपने मेहमान नहयान का जबरदस्त इस्तकबाल किया। उनके साथ अहमदाबाद की सड़कों पर 3 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया। दोनों नेताओं ने एक साथ रात्रि भोज भी किया। इसके बाद यूएई और भारत के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। आज सुबह 9:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ग्लोबल कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम 5:15 बजे वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व मंच में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की इस साल की थीम गेटवे टू फ्यूचर है। तो देखिए, राम की पैड़ी की ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात की खबर आपने देखी, किस तरीके से मोदी जो सोच लेते हैं, शायद कहते हैं ना कि उनके जो विरोधी हैं वो सोच तक नहीं पाते। अब देखिए कैसे 350 प्लस का टारगेट जो है वो बीजेपी साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर चल रहे हैं। और बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि 24 में मोदी की हैट्रिक की गारंटी है। इतनी ज्यादा जो गारंटी दे रहे हैं और इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट बीजेपी के नेता नजर आ रहे ज्योति, इसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी ना। कोई वजह या कोई फॉर्मूला नहीं है। दरअसल इसके पीछे वो मेहनत है, रणनीति है, ग्राउंड स्तर पर जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है और बीजेपी नेताओं की मेहनत। तो सबसे बड़ी बात है मोदी की गारंटी की, और इसीलिए जनता का अटूट भरोसा जो है वो उन पर बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोदी को विनर बना रहे हैं, ये समझाने के लिए हम आपको दिखाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। केंद्र में हैट्रिक लगाने की तैयारी में पार्टी जी जान से जुटी है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 350 सीटों का टारगेट फिक्स कर लिया है और उसे पूरा करने के लिए बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर कई प्लान्स बनाए हैं और इस प्लान को अमल में लाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता जमीन पर उतर गए हैं। 3 हिंदी भाषी राज्यों में मिली बम्पर जीत से पार्टी का मनोबल काफी हाई है। मोटे तौर पर इस बार भी बीजेपी की चुनाव प्रचार की थीम मोदी की गारंटी पर फोकस्ड रहेगी। बीजेपी ये कहती रही है कि जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। अब तक पार्टी ने जो चुनावी प्लान बनाए हैं वो आप एक बार समझ लीजिए। चुनाव प्रचार में मोदी की गारंटी का नारा, गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर जोर, विकसित भारत संकल्प यात्रा, हर राज्य के लिए अलग रणनीति। आज इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना और कर्नाटक में पार्टी का मीडिया वर्कशॉप है। पटना में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पार्टी नेताओं को जीत का नुस्खा बताएंगे। बिहार में बीजेपी मिशन वाई यानी मिशन यादव भी लॉन्च करने जा रही है। 18 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पटना में कार्यक्रम है। उधर कर्नाटक के बेंगलुरु में हरदीप पुरी आज मीडिया वर्कशॉप में कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी फुल ऑन एक्शन और इलेक्शन मोड में है। तो देखिए, अयोध्या में रोजाना सुबह सुबह ठंड तो बहुत ज्यादा हो जाती है और ऐसे में आज श्वेता को मुझे लग रहा है थोड़ी ज्यादा कपकपी भी हो रही है, लेकिन हर रोज की तरह हाथ फ्रीज हो जाते हैं, चेहरों पर वो ठंडक का एहसास होता है। तो इस बीच खबरों में थोड़ा सा विराम आपको देते हैं, ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। आई लव अयोध्या। अब जो भी राम भक्त इस वक्त अयोध्या में आ रहा रामलला के दर्शन करने के लिए, उन सब के दिल से बस यही आवाज निकल रही है, क्यों ज्योति? आई लव अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी ऑल लव अयोध्या। तो चलिए बात अगली खबर की कर लेते हैं श्वेता। अगली खबर आगरा से है और देखिए यहाँ एक भयानक हादसा हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है एक ट्रक ड्राइवर ने 12 से ज्यादा गाड़ियों को रौंद डाला है, जिसमें बताया जा रहा है 6 से ज्यादा लोग घायल हैं, 3 लोगों की मौत भी हो गई है। तो ट्रक ड्राइवर ने इतने भीषण हादसे को कैसे अंजाम दिया, आगे क्या कुछ कार्रवाई की गई, इस खबर में देखिए। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर हादसे का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये हादसा कितना खौफनाक था इसे आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ट्रक को वहां मौजूद लोग रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और तेज रफ्तार में अपने आगे खड़ी 2 गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। चश्मदीदों की माने तो ट्रक ड्राइवर ने यही ये हादसा नहीं किया, बल्कि 1 किलोमीटर पहले भी ये बेकाबू होकर करीब 1 दर्जन गाड़ियों को ऐसे ही रौंदते हुए चला जा रहा था
और जब इसे पकड़ने की कोशिश की गई तो ये फिर से गाड़ियों को टक्कर मारते हुए भागने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस ने भी नाकाबंदी करके बैरियर लगा दिया और आगे चलकर पुलिस ने ट्रक और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली कि थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक कैंटर अनियंत्रित होकर उसने कुछ वाहनों को टक्कर मारी है और फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने गुरुद्वारा कट के आगे बैरियर लगा के उसको रोकने की कोशिश की तो बैरियर को क्षतिग्रस्त करते हुए दीवार में जा बढ़ा, जहां ड्राइवर और कैंटर दोनों को बरामद कर लिया गया है। आरोपी ट्रक ड्राइवर ने जिस तरह से आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में आने वाले हाईवे पर तांडव मचाया, उससे 12 से ज्यादा गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं और 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बेकाबू ट्रक की टक्कर की वजह से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।